वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुख्तसर हम्द व सना के बाद लायक ताज़ीम लायक तकरीम मक़दूम मोहतरम हज़रत अल्लामा क़िबला अता मोहम्मद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया मंच पर मौजूद बज़्म में मौजूद तमाम ही अरबाब इल्म दानिश आशिकान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसकी अता करदा तौफ़ीक़ से आज यहाँ इस अज़ीम व शान महफ़िल के अंदर हम सब मौजूद हैं। बज़्म वादी मदीना के नौजवान जिन्होंने अपने काम का आगाज़ करते हुए आज की इस अज़ीम व शान महफ़िल का एहतमाम किया, इनेक़ाद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस एहतमाम और इनेक़ाद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे कबल फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा सैयद ग़ज़नफ़र ताहिर शहाबी साहब दामत ज़िल्लुहुल आलिया आज के मौज़ू उन्वान के मुताबिक बेहतरीन मुदल्लल और वलवला अंगेज़ खिताब फरमा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी बयान करदा तमाम बातों पर सिद्क़ दिल के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अक़ीदे की पुख्तगी अता फरमाए। मुझे जो मौका मिला है इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करके फिर इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम की तरफ जाएंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब आपके अखलाक व किरदार की जिस किताब का पहला चैप्टर क़िबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बयान फरमाया है, माना ये कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहमियत, मकाम, मर्तबा जो हमारे दीन इस्लाम में बयान किया गया और इस उम्मत का नुक्ता नज़र और अक़ीदा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से क्या होना चाहिए उसको मुदल्लल अंदाज से क़िबला शाह साहब ने बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम ही अकाबिरीन की इज़्ज़त व एहतराम की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अदब व एहतराम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तों, इसी किताब का अगला सबक और अगला चैप्टर खोलते हुए बस मैं इतनी सी बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो अकाबिरीन के साथ, जो बुज़ुर्गों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ का इजहार हमें अपने अमल और किरदार के ज़रिए करना चाहिए। उनके बारे में अक़ीदा क्या है, नज़रिया क्या है, और अहम तरीन चीज़ भी यही है कि अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन जब अपने अक़ीदे या अक़ीदगी के इजहार का वक्त आता है तो उसके इजहार का तरीका यह है कि हम अपने अमल से जाहिर करें कि हमें जिस बुजुर्ग से निस्बत है, जिस बुजुर्ग से हमारा ताल्लुक है। क्योंकि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की बात की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और प्यार की बात की है, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दावा मोहब्बत को अपने अमल के जरिए प्रूफ किया, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए। गोया जो शायर ने कहा था कि फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो आपकी निस्बत थी, वलवला अंगेज अंदाज से जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से आप दावे मोहब्बत फरमाया करते थे। और आपकी मोहब्बत का आलम यह था कि जब किसी ने सवाल किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाइए कि दुनिया में आपको सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है, तो अबू बकर का जवाब यह था अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह के चेहरे को तकते रहना मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। यह आपका इश्क था नबी पाक अलैहिस्सलाम से, यह आपका प्यार था नबी करीम अलैहिस्सलाम से। लेकिन जब इश्क, मोहब्बत और प्यार के इजहार की बात आई और उसको प्रूफ करने की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में झांक के देखिए, रसूल अल्लाह की अदाएं आपको अबू बकर की जिंदगी में दिखाई दी।
रसूलुल्लाह का तरीका आपको अबू बकर की जिंदगी में दिखाई देता है। रसूलुल्लाह की सुन्नतें, हुजूर सल्लल्लाहु का अखलाक और किरदार वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में, हुजूर सल्लल्लाहु का जो अपनी उम्मत के साथ शफकत थी, मोहब्बत थी, आप अपनी उम्मत के लिए रऊफ थे, रहीम थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक की जब अमली जिंदगी में झांक के देखते हैं, सिर्फ एक मिसाल पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आऊंगा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब खिलाफत पर तशरीफ लाए तो सहाबा में आपस में एक दूसरे से नेकियों के मामले में आगे बढ़ने की जुस्तजू हुआ करती थी। हम तो कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की, बैंक बैलेंस में, स्टेटस में, उसके पास अगर फुला गाड़ी है तो मेरे पास उससे आला दर्जे की गाड़ी होनी चाहिए, उसका मकान ऐसा है तो मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे से किस मामले में रेस करते हैं, लेकिन सहाबा नेकियों के मामले में एक दूसरे पर रश किया करते थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से सवाल किया, लोगों मुझे बताओ कोई ऐसा अमल जो तुमने अबू बकर की जिंदगी में देखा हो, अबू बकर के किरदार में देखा हो और मैं अब तक उस अमल से महरूम हूं, कोई ऐसा अमल मुझे बताओ। तो जनाबे वाला लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने पेशों की बिल्कुल मुताबिकत करने वाले हैं। जो अमल अबू बकर के यहाँ देखा हमने वही अमल, वही किरदार, वही अखलाक हमने आपके यहाँ देखा। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि अपने उम्र के आखिरी अय्याम में जनाब अबू बकर सिद्दीक अपने घर से कुछ खाना तैयार करा के फुला सिमत में तशरीफ ले जाया करते थे। अब ना जाने किस भूखे को खिलाने ले जाते थे, किस मुफलिस के लिए ले जाते थे, किस जरूरतमंद के लिए वो खाना ले जाया करते थे, हमें कुछ खबर नहीं। बस खाना लेके फुला सिमत में आप जाया करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी ये सोचा कि इस नेकी में पीछे ना रह जाऊं, आपने घर से खाना तैयार कराया और जनाबे वाला वो खाना लेकर उसी सिमत में आप तशरीफ ले गए जहां लोगों ने निशानदही की थी कि अबू बकर सिद्दीक वहां जाया करते थे। हजरत उमर चलते चलते वीराना पहाड़, सुनसान राहों से गुजरते गुजरते आप उस जगह पे पहुंच गए जहां एक नाबीना शख्स दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने गुमान किया, करीना ये बता रहा था कि यकीनन अबू बकर सिद्दीक इस नाबीना मरीज जो जुजाम का मरीज था, कोढ़ का मरीज था। दोस्तों, आज जैसे कोरोना वायरस का वाहिद हल यह है कि लोग उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, अकेला कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि बेचारा मर से ना मरे, तो शायद वो लोगों से दूर होकर के मर जाए। वो कोरोना वायरस का वाहिद हल अभी फुला कौम के पास, लेकिन जिस वक्त ये वबाई अमराज तो बहुत पुराने हुआ करते थे ना, कौम के पास इसका हल ना था, तो वो इस किस्म के मरीजों को वीरानों में छोड़ के आ जाया करते थे। या तो शिफायाब होगा तो वापस आ जाएगा, अदरवाइज एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा। तो लोगों ने उस मरीज को, जुजाम और कोढ़ के मरीज को वीराने में छोड़ रखा था। हजरत उमर ने गुमान किया कि यकीनन अबू बकर इसी के लिए खाना लाते होंगे। आप चुपचाप उसके करीब गए। उसने महसूस किया मरीज ने कि आज कोई आ गया। जब आहट महसूस की तो वो मरीज सीधे होकर के बैठा और कहा, अबू बकर आप आ गए। अब हजरत उमर को यकीन हो गया कि यकीनन अबू बकर ही यहाँ पर आया करते थे, लेकिन आपने इजहार नहीं किया कि आने वाला अबू बकर नहीं। आप खामोश रहे, खाना खोला, लुकमा बनाया। तवज्जो है मेरी तरफ? सबकी तवज्जो है? वो लुकमे की बात आती है तो तवज्जो हो ही जाती है। सबकी तवज्जो है ना जी? हजरत उमर ने लुकमा बनाया और लुकमा बना के उस जनाबे वाला मरीज के मुंह में रखा। वो मरीज जो अभी खुश था कि अबू बकर आ गए, अब खाना खाऊंगा, लेकिन जो ही हजरत उमर ने वो लुकमा उस मरीज के मुंह में रखा, उस मरीज की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा, हाय अबू बकर, क्या अबू बकर का विसाल हो गया? तो सैयदना उमर ने कहा, जी अबू बकर हमें दागे मुफारकत दे गए, अबू बकर हमसे रुखसत हो गए, उनका विसाल हो गया। लेकिन भाई तू मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता चला? मैंने तो इजहार नहीं किया कि अबू बकर का विसाल हो गया, तुझे कैसे पता चला? तो जनाबे वाला वो मरीज कहने लगा कि बात यह है कि अबू बकर जानते थे जुजाम के बाइस, कोढ़ के बाहिस, जैसे मेरे नाखून झड़ चुके हैं, जैसे मेरे बाल झड़ चुके हैं, अबू बकर जानते थे कि मेरे मुंह के दांत भी झड़ चुके हैं। जब अबू बकर लुकमा बनाते थे तो पहले अपने मुंह में चबाते थे, फिर मेरे मुंह में देते थे। आज जब साबुत लुकमा मुंह में गया तो समझ गया कि खिलाने वाला अबू बकर नहीं।
आज कोई और है। उस वक्त जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अबू बकर तुम सबसे आगे हो, नेकियों से भी, नेकियों में भी तुम आगे हो, हम तुम्हारे मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते जनाब अबू बकर सिद्दीक। तो आपने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत के साथ शफकत थी, खैर ख्वाही थी, अबू बकर ने हर मैदान में अमल के, अपने अमल के जरिए साबित किया। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने मुसलमान भाइयों का खैर ख्वाह बनने की तौफीक अता फरमाए। और मैं जनाब वाला अप्रिशिएट करूंगा बज़्म वादी मदीना, वजाहत भाई माशाल्लाह इनकी कोशिश है, नौजवानों की कोशिश। दोस्तों हो सकता है कि शायद कोई ये गिला करे कि हम मुनज़्ज़म नहीं है, हमारा काम मरबूत नहीं है, लेकिन मेरा जो नुक्ता नजर है, सोच है, जो हमने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से सीखा, जो अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर अपने हिस्से का काम करता रहे। गोया अपने हिस्से की दिया जलाओ, रोशनियां खुद ब खुद माशरे में फैलना शुरू हो जाएंगी। वजाहत भाई ने माशाअल्लाह या बज़्म वादी मदीना के नौजवानों ने अपने हिस्से का दिया जलाया, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस चमकते दमकते दिए की रोशनी से सारे मोहल्ले को फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। जनाब किबला अता मोहम्मद चिश्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब बुजुर्ग हो जाते, शेर बूढ़ा होने के बाद भी, तो आप ये नहीं समझना शुरू करना कि उन्होंने अपनी बुजुर्गी का इजहार करना शुरू किया तो कहो जी इमाम साहब हमारे बूढ़े हो गए। इमाम साहब नहीं बूढ़े हो गए, अब तो वो शेर थे, बब्बर शेर बन गए। अब उनके तजर्बात, अब उनके मुशाहिदात, जो उनका एक्सपीरियंस है काम करने का, वो हमारे नौजवानों के लिए मशअले राह है। अपने बुजुर्गों को कभी भी बूढ़ा ना तस्वुर करो, कमजोर ना तस्वुर करो, या जनाबे वाला बस जो था वो कर गए, अब असल ताकत असल ना। उनके तजर्बात हमारे लिए मशअले राह है, उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए मशअले राह है। बज़्म वादी मदीना के नौजवान सारे के सारे मेरा मुखातब हैं, और बिलउमूम में हर एक से कहूंगा अपने अकाबरीन की इज्जत करो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, जो उम्र में हमसे आगे हैं, अमल में हमसे आगे हैं, तजर्बे में हमसे आगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अकाबरीन की इज्जत और एहतराम की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अली।